चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, आपको बताना है कहाँ से जानते हैं। एलिगेशन चल रहा है जिसमें 15 तक बता दिए हैं, आज 16 से बताना है। रेलवे का बुक चल रहा है किरण 9700। देखिए क्या 16 नंबर को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या ए 16 कह रहा है ना, एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3 और 5 के अनुपात में मिलाए गए हैं तथा एक अन्य गिलास मतलब दूसरा गिलास में ये अनुपात 6:1 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों गिलास के मिश्रणों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का इतना हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम बताए हैं पहला बिंदु पहला बात है, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात है, यहाँ पर मिश्रण लिखा था। अब देखिएगा इसमें क्या है, दूध और पानी का रेशियो है ना। तो यहाँ दूध लेकर चलेंगे तो यहाँ भी दूध है और यहाँ भी दूध। तो गौर से देखिएगा दूध कितना है, तो शुरू में दूध 3 है और कुल कितना में, तो दोनों के जोड़ दीजिए तो 3 और 5 8। तब दूध ऊपर में लिखे है तो सभी जगह ऊपर में दूध लिखाएगा। दूसरिका में कितना है, 6 है दूध, कुल कितना में, तो 6 व 1 7 है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मिलाने वाला यहाँ लिखा था, तो मिलाता है तो दूध और पानी कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। तो यहाँ दूध कितना है, 1, कुल कितना में, तो 1:1 मतलब 1:1 2। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा, आपको यहाँ से एलसीएम आता है तो एलसीएम ले लीजिए, 8 7 बट्टा वाला एलसीएम, 8 का 7 का 2 का, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम यानी 56 हो जाएगा। तो 56 से अभी सभी में गुना कर दीजिएगा तो आपको बट्टा वाला कट जाएगा, तो इसे है ना घटाने में इजी हो जाएगा। ये 7 से कटेगा, ये कटेगा, 8 से कटेगा, ये 2 कटेगा 28 से। इसको गुना कीजिएगा तो ये 28 आ गया, इसको गुना कीजिएगा तो ये 48 आ गया, इसको गुना कीजिएगा तो 21 आ गया। ये 21 है, ये 28 है, मतलब कि घटेगा दोनों में तो अंतर कितना का 7 है। तो यहाँ से घट रहा है तो इसका तीर का निशान यहाँ कह रहा है कि यहाँ 7 आएगा। चलिएगा, ये 48 है और ये 28 है, यानी कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा। तो यानी कि 20:7 में मिलाएगा तो आपका 1:1 में अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, ध्यान दीजिए क्या 17 नंबर 17 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, बताए कि 1:2 पाने के लिए उसमें कितना पानी मिलाएगा। दूध और पानी, दूध मतलब मिल्क, एम से मिल्क कहिए, पानी मतलब वाटर, वाटर को W से कहिए। शुरू में 2:1 है। अब देखिएगा ये जो मिश्रण है इसका लीटर में दिया है कि ये जो लीटर कुल कितना है, तो 2:1 कुल कितना है, तो 2:1 3, कुल है 3 लेकिन दिया है कितना 60 लीटर। अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से 20 लीटर निकल जाएगा। अब देखिएगा यही अनुपात को कह रहा है कि हमको मिलाना है कितना, 1:2 में करना है। तो कितना पानी मिला दे, तो पानी मिलाने के लिए कह रहा है तो पानी की मात्रा बढ़ेगा, दूध जितना पहले था उतना ही होना चाहिए। तो दूध यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 हो गया, दूध गड़बड़ा रहा है ना। तो दूध इसका यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करेंगे, तब 2 से गुना करेंगे। तो सभी में गुना करने में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सभी में
अनुपातिक वैल्यू में अगर एक ही संख्या से सभी में गुना कीजिएगा तो जैसे कि तैसे रहता है। तो समझिएगा ये 2 हो गया और ये 4 हो जाएगा। पानी दूध नहीं मिलाया तो दूध यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, दूध समान है, लेकिन पानी मिलाने के लिए कह रहा था 1 है, हो गया कितना 4। तो ये तो समान है ये, लेकिन ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है अनुपात में 3, 1 से 4 हो गया, मतलब मिलाया, ये मिला दिया कितना, मिलाया कितना अनुपात में 3। अनुपात 1 का वैल्यू 20 लीटर था, 3 का कितना, तो गुना कर दीजिए तो 60 लीटर आपका मिलाया है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, आगे देखा जाए। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 को देखा जाए। चलिएगा, अठारह का रहा है क्वेश्चन। 18 को क्वेश्चन पहले कहने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमको हेल्प कीजिए। एक मेरा ऐप आता है, ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, ऐप का नाम है MK माधव मैथ्स, MK माधव मैथ्स ऐप का नाम है, गौर कीजिएगा, यही मेरा ऐप का नाम है। प्ले स्टोर पर ये लिखिएगा और सर्च कीजिएगा ना तो आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद ये वाला बुक है किरण का, किरण 9700 प्लस बुक जो चल रहा है सिर्फ 99 रुपया में, बहुत अच्छा ऑफर है, सिर्फ 99 रुपया में इसका सोल्यूशन मिल रहा है। 99 रुपया कोई बड़ा बात नहीं है, आप हर हाल में उस कोर्स को परचेज कीजिए। यूट्यूब से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर कभी कभी वीडियो कोई चैप्टर का नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर सजाया हुआ वीडियो मिलेगा, तो इसीलिए आपको वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होगी। यूट्यूब पर देखते देखते प्रचार आने लगता है, तो जो डिस्टर्ब होइएगा वहाँ पर डायरेक्ट अपने 99 रुपया में विदाउट प्रचार को अच्छा क्वालिटी के साथ पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट भी नहीं है तो उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड करके बिना इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। तो 99 रुपया में आपको बहुत सुविधा है, इसीलिए आज ही परचेज करें। जो विद्यार्थी परचेज किए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और जो विद्यार्थी परचेज नहीं किए हैं मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द ही यह कोर्स को परचेज कीजिएगा। आगे 18 नंबर, 18 को देखा जाए। एक पीपा में शहद और पानी, तो शहद मतलब हनी, मतलब HONY, हनी मतलब शहद होता है, पानी मतलब वाटर, इसका अनुपात 5:2 दिया है। कह रहा है कि इस मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 7:4 बनाने के लिए पानी कितना मिलाना है, वही सवाल हुआ है। पानी मिलाने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब शहद जैसे के तैसे होना चाहिए, तो शहद यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो गलत बात ना है। तो शहद को सेम करेंगे, तो यहाँ देखिएगा सेम जब नहीं करने का दिमाग लगता है तो क्या करते हैं सेम करने का, जिसको सेम करना रहता है उसको उल्टा पलटी गुना कर देते हैं। मतलब इसका वाला हमको हानि का शहद का है ना, हमको सेम करना, तो इसका वाला 7 है तो ऊपर गुना, और इसका वाला हानि में 5 है तो यहाँ नीचे गुना। गुना कीजिए तो ये 35 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये 7×5 35 हो जाएगा, 7 दोनों में गुना होता है, 35 हो जाएगा, ये 7 दूना का 14 हो जाएगा। यानी कि देखिएगा ये हानि सेम हो गया कि नहीं। देखिए पानी मिलाने के लिए कह रहा था, वाटर पहले 14 था, हो गया कितना 20, यानी कि मिलाया कितना, मिलाया कितना 6 मिलाया अनुपात में। तो अनुपात 1 का वैल्यू जान जाएंगे तो उसमें गुना कर देंगे, आपको हो जाएगा। तो शुरू में देखिएगा, अब देखिएगा इससे कोई मतलब नहीं, जब गुना कर देंगे तो टोटल कितना है, कुल कितना है, कुल कितना है, तो 5 और 4 9 हो, 3 1 4, टोटल 49 है अनुपात में, लेकिन है लेकिन देखिएगा टोटल 49 है, लेकिन लीटर में भी 49 है, यहाँ भी 49 आ गया अनुपात में, और लीटर में भी 49 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू काटिएगा तो 49 से 1 में, यानी कि 1 लीटर आ गया, काटिएगा तो
काटने से, अनुपात 1 का वैल्यू 1 लीटर था, जिसका निकालना उसमें गुना कर देंगे तो 1 लीटर 6 में 1 से गुना करेंगे 6 होगा, लेकिन यह लीटर में हो जाएगा क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू 1 लीटर था, अनुपात 6 का वैल्यू 6 लीटर। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 19 नंबर, 19 को देखा जाए, 19 को देखा जाए, क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड में पानी और एसिड का अनुपात इतना है, कितना एसिड जोड़ने से पानी और एसिड का कितना हो जाएगा। देखिएगा, ए से एसिड कहिए, अब पानी मतलब वाटर है, अब क्या कर रहा है 1:4 है, कर कितना जोड़ दे कि 1 और 5 हो जाए, तो एसिड जोड़ने के लिए कह रहा है, बात को समझिएगा, कथी जोड़ने के लिए कह रहा है, पानी और एसिड का अनुपात, कितना एसिड जोड़, तो यानी कि एसिड जोड़ने के लिए कह रहा है तो एसिड की मात्रा बढ़ेगा, पानी जोड़ने के लिए नहीं कहेगा रहा है, तो पानी की मात्रा जैसे रहेगा दोनों में सेम होना चाहिए, तो यहाँ पानी 4 है, यहाँ 5 है, सेम नहीं है ना, तो सेम कीजिए, तो गुना करके जिसको सेम करना रहता है उसका उल्टा गुना हो जाता है। ये देखिएगा, हमको पानी को सेम करना था, पानी वाला यहाँ 5 है तो ऊपर में गुना, पानी वाला यहाँ 4 है तो यहाँ गुना, यानी 4 हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा, ये 5 से ये 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 5 का 20 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है हो, कहीं गलती नहीं लिखे है हो, जोड़ने के लिए तो घट ही जा रहा है, हाँ? तो क्या कर रहा है, 1 और 4 है और 1 और 5, पानी में पानी और एसिड का अनुपात है, ओह पहले पानी है, देखिएगा ये तो गलती हम लिख दिए पहले से, पहले पानी है, गलती यहाँ हो गया, पहले पानी है, पहले यहाँ पी लिखाएगा वाटर, ध्यान दीजिए, हम सोचे कि पहले एसिड दे रहा है, गलत यहाँ लिखा गया, इसलिए कह रहा है कि यहाँ 5 है, यहाँ 4, तो जोड़ने के लिए कह रहे थे घट क्यों रहा है, तो गलत लिख दिए। देखिएगा, इसलिए धीरे से पढ़ना चाहिए, अच्छा से देख कर, नहीं तो टाइम लॉस हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है पानी और एसिड मतलब वाटर और एसिड, इसका अनुपात दिया है 1:4, अब फिर आगे दे रहा है इसी का 1:5, तो एसिड मिला रहा है तो पानी सेम होना चाहिए, तो सेम तो दिया ही है तो और अच्छा बात है, गुना नहीं करना पड़ेगा, तो एसिड कितना है 4 से 5 हो गया, यानी कि मिलाया कितना है, मिलाया कितना, मिलाया अनुपात में 1, अब टोटल है कितना कुल, तो 4 है 1 5, कुल है कितना 5 है, लेकिन रियल में कितना है, रियल में कितना है 10 लीटर है दोनों कुल, तो यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू कैसे 10 में 5 से भागा देंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी 2 लीटर था, जिसका निकालना है उससे गुना, तो 1 अनुपात में 1 मिलाया है तो 1 का वैल्यू 2 लीटर, तो यहाँ आप 2 से गुना कीजिए, यानी कि 2 लीटर मिलाए, उतारिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 20 को देखा जाए, 20 नंबर, ए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, डेटॉल है, डेटॉल साबुन समझते हैं ना, क्या डिटॉल हाथ धोने वाला होता है, डिटॉल और पानी का 20 लीटर के मिश्रण में डेटॉल और पानी, तो डी से डिटॉल कहिए, पानी मतलब वाटर, चाहे पी से भी आप कह सकते हैं, 2:3, अब 2 लीटर डिटॉल जोड़ने से नया अनुपात क्या हो जाएगा, 2 लीटर टोटल कितना है, कुल कितना है, तो 3 5, अनुपात में कुल 5 है, तो कुल का तुलना कुल से, तो कुल रियल में कितना है 20 लीटर, तो 20 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 लीटर, तो इसका निकालेंगे तो 4 दूना का ये टोटल 8 लीटर हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 4 तिहाई का 12 लीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 2 लीटर डिटॉल जोड़ देने से, तो 2 लीटर जोड़ देगा, तो 2 लीटर जोड़िएगा तो 8 2 10 लीटर हो जाएगा, और यहाँ 12 लीटर है, तो इसका अनुपात लीटर से लीटर कटेगा, 2 से काटेगा 2 5 10, 2 6 6, तो नया अनुपात, ये अनुपात कितना हो जाएगा 5:6 का, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 21 नंबर, ए 21 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन में कह रहा जर्मन सिल्वर, देखिएगा अच्छा से पढ़िएगा, बहुत अच्छा। जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जास्ते का, तांबे से मतलब टी पहले जे से जास्ते का, तांबे से जास्ते का अनुपात क्या है 7, 17 और 7 है। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा जबकि निकल और जास, एन से निकल कहिए, जे से जास्ता कहिए, इसका अनुपात 4:3 है। तो आपसे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपसे निकल का, यही मतलब, तो पूछ रहा है जास्ते का निकल से क्या अनुपात होगा। यही कह रहा है तांबे से जास्ते से, मतलब आपसे देखिए तांबे से धातु में तांबे से जास्ते से निकल का, मतलब तांबे से जास्ते से निकल का, मतलब टी वाला भी बताइए, जे वाला भी और एन वाला भी बताइए। तांबा जास्ता निकल का अनुपात तीनों को बताना। तो याद रखिएगा ऐसा सवाल जब भी आता है आपके एग्जाम में, तब पहला देखेंगे कि कौन यूनिट समान है। तो यहाँ जास्ता है और यहाँ जास्ता है, ये सेम चीज है, तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ वैल्यू कितना 7 है, यहाँ 3 है, तो सेम नहीं है तो सेम करेंगे। तो सेम करने का टेक्निक है कि इसका वाला में उससे गुना, उसका वाला में इससे गुना। तो जास्ता को हमको सेम करना, तो जास्ता यहाँ 7 है तो 7 यहाँ चल जाएगा, यहाँ जास्ता 3 है तो 3 यहाँ, यानी 70 का 51 हो जाएगा, और ये 70 का 21 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 70 का 21 हो जाएगा। अब देखिएगा जास्ता यहाँ 21 हो गया और यहाँ भी जास्ता 21 हो गया, सेम हो गया तो बहुत अच्छा। अब सजा कर लिख देना है तांबा वाला कितना है, जब सजा कर लिख दीजिए। सेम इसलिए किया जाता है कि दोनों में से कोई एक लिखने के लिए। तो तांबा कितना 51 है तो 51 लिखिए, जास्ता कितना अब 21 लिखाएगा, निकल कितना है तो निकल यहाँ 28 आ गया। तो यही चीज ना पूछ रहा है हो, 51 21 28, ऑप्शन नंबर आपका 2 आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, चलिए 22 नंबर क्या कह रहा, 22 को देखा जाए। जितना ज्यादा एडमिशन लीजिएगा उतना जल्दी यह बुक को समाप्त करेंगे। याद रखिएगा, जिसको जल्दी जल्दी पढ़ना है वो एडमिशन की संख्या हर हाल में लीजिए, गर्दा उड़ाकर छोड़ देंगे। 99 रुपया तो ही देना है। 22 नंबर, नहीं तो नहीं एडमिशन लीजिएगा तो धीरे धीरे चलते रहिए, पता चलेगा कि है ना अभी तक खत्म नहीं हुआ। किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात, आर से रेत कहिए, बी से बजरी कहिए, इसका अनुपात दिया है 7:8। फिर क्या कह रहा है बजरी और सीमेंट का, जब भी बजरी और सीमेंट, सी से सीमेंट कहिए, इसका अनुपात दिया 6:6 भाई कितना दिया 7। तो पूछ रहा है रेत और सीमेंट, आर और एस का, सीमेंट मतलब सी से सीमेंट ना होता है, सी का अनुपात सिर्फ पूछा है। सवाल वही है 21-22 सेम है, लेकिन उसमें तीनों अनुपात पूछा है, इसमें दुइये को पूछ रहा है तो दुइये को लिखाएगा। अब देखिएगा गौर से देखिएगा, हमको इसको सेम करना है तो अपना मन से हम भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स का वाला में, इसमें 24 अगर 3 से गुना कर देंगे तो 18 का 24 हो जाएगा, इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 24 हो जाएगा। तो ये वाला ये बजरिया जो है सेम करना है, बी मन समझिएगा, ये बजरी है तो सेम के चाहे उसे ही कीजिए, इसका वाला 6 इसमें गुना, इसे थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, और इसका वाला 8 इसमें गुना, दिमाग भी लगा सकते हैं कि कम से कम क्या से गुना कर दे कि जो यहाँ बजरी में आएगा वही बजरी वहां आ जाएगा। तो ये सोच रहा है कि 8 दूना का 16, लेकिन 6 में 16 कभी नहीं आएगा तो 18 का 24, तो 24 तो यहाँ, लेकिन 6 में भी 24 आएगा, तो इसमें 3 से गुना उसमें 4 से गुना। चाहे एक और बात सिखा देते हैं, इसका वाला देखिएगा मेन बात है, सोचने वाली कहानी खत्म कीजिए। क्या कहते हैं कि जो चीज सेम करना रहता है उसको गुना करते हैं। तो देखिएगा, तो इसका वाला बजरी कहाँ आया 6, इसका वाला बजरी 8 वहां गए। अब देखिए दोनों कटने वाला है तो काटेंगे, तो 2 से काटिएगा 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, अब नहीं कटेगा तब गुना करेंगे। 70 का 21 और यहाँ 18 का 24 हो जाएगा, 66 के 24 हो जाएगा, 7 का 28 हो जाएगा। अब जो चीज पूछा है उसके जगह पर वैल्यू रखिए। तो आर वाला पूछा है तो आर वाला यहाँ आर रखिए, सी वाला पूछा है तो सी वाला यहाँ 28 से मतलब अब 28 लिखे है, ऑप्शन में नहीं कटने वाला आते, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, रेत में मिश्रण में रेत और में सीमेंट का, कहीं गलती की है क्या हो, सीमेंट 28 कहीं कटने वाला है क्या हो, हाँ काटने वाला है तो वही तो करे, 7 से काटिएगा 70 का 21 7 चौक 28, चलिए सही है, कटने वाला था ना।
3:4 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। काटने वाला है तो काटेंगे। 23 नंबर, 23 को देखा जाए। तेईस कह रहा है ना, 84 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। यदि यह अनुपात बदलकर इतना हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा क्या है। 84 लीटर में मिल्क, एम से मिल्क कहिए, दूध और वाटर। अब देखिएगा 3:4 है, हो जाता है बदलकर 3:5। तो कह रहा है कितना पानी मिला दिया। तो ये देखिए ना, रियल में शुरू में कितना है टोटल, तो 4 3 7 है कुल, लेकिन कह रहा है कि है 84। तो अनुपात 1 का वैल्यू कैसे निकलता है, 84 जैसे कि 23 है, 7 से भागा दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा 12 आ जाता है, यानी 12 लीटर अनुपात 1 का वैल्यू आ गया। अब जिसका निकालना है उसमें गुना। अब कह रहा है पानी कितना, देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है पानी कितना मिलाया, पानी एक्स्ट्रा अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा कितना पानी मिला रहा है। तो जब पानी मिला रहा है तो हर हाल में दूध को समान होना चाहिए। तो पहले देखिएगा यहाँ भी 3 है और यहाँ भी, तो समान दिया है तो और अच्छा बात है, गुना नहीं करना पड़ेगा। अगर समान नहीं देता तो गुना करना पड़ता। तो यहाँ देखिएगा तो यानी कि तो समान नहीं है। तो देखिए अब इसको देखिएगा, ये 4 था हो गया 5, यानी कि मिलाया कितना, मिलाया अनुपात में 1, तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो 12 से गुना कर दीजिए, 12 लीटर मिलाया, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 24 को देखा जाए। 24 24 कह रहा है 2 कंटेनर, बहुत अच्छा सवाल है। 2 कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात इतना और इतना है। दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात समान है। दूसरा एक और है जिसमें समान है, समान मतलब जैसे ही बोलेगा कि सम बराबर है, मतलब उसका अनुपात 1:1 होता है। याद रखिएगा इस बात को। एक अन्य कंटेनर से कितने मिश्रण लीटर में मिश्रण को पहले से 3.5 लीटर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। देखिएगा बात को समझिएगा, क्या है आपको समझाने के लिए थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना जरूरी पड़ेगा। 2 कंटेनर है तो पहले देखिएगा एक और यहाँ कंटेनर है, इसमें क्या कह रहा है, शहद, एस से शहद है, पानी, डब्ल्यू से वाटर। एक और है यहाँ उसी तरह से दूसरा ही कंटेनर है, एस से और डब्ल्यू से। एक और तीसरा कंटेनर, गौर देखिएगा, तो ये तीसरा कंटेनर कब होता है, एक दूसरे के पानी को समान अनुपात प्राप्त करने के लिए। कह रहा है दोनों को समान बराबर अनुपात करने के लिए, है ना। तीसरे एक अन्य कंटेनर में कंटेनर में मिश्रण को पहले कंटेनर में हम जानते हैं कि यहाँ जो है इसका जो कंटेनर दिया है ये वाला 3.5 लीटर है, और इसका हमको नहीं पता, इसका हमको नहीं पता है। तो कह रहा है कि इतना कंटेनर में यहाँ हम कितना मिलाना पड़ेगा, यहाँ कितना मिला पड़ेगा कि यहाँ जाएगा तो एस और डब्ल्यू, शहद और पानी का अनुपात बराबर हो जाएगा, मतलब 1:1 में। बात को समझिएगा। यहाँ क्या कह रहा है, पहले का में दिया है 4:3 दिया, दूसरी का में दिया है 6:7 दिया है। तो वही बात देखिए, आए कह रहा है कि अन कंटेनर से कितने मिश्रण, मतलब दूसरा कंटेनर से, बात को समझिएगा। कह रहा है ना एगो दूसरा कंटेनर से कितना इसमें मिलाएगा, इसमें कितना मिलाएगा कि 1:1 में हो जाएगा, है ना। बात को यही समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा मिलाने की जब बात कर रहा है ना। पहले 3.5 लीटर तो फर्स्ट में है, तो मिलाने की बात कर रहा है कि यहाँ कितना मिलाएंगे कि ये वाला जो मिश्रण जो होगा आपस में मिलेगा, जब मिलेगा तब ना यहाँ बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ अलग अलग है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और 7 है, तो यहाँ बराबर होना मतलब मिलाने की बात कर रहा है, मतलब इसमें दोनों शामिल होने की बात कर रहा है। तो एलिगेशन तो लगेगा ना हो। तो पहला बिंदु पहला बात है, तो लिखिए चलिए 4 है कुल कितना में, 7 में, तो 4 और 3 7 में। यहाँ 6 है कुल कितना में, 7 6 13 में। यहाँ मिलाने वाली बात, यहाँ 1 है कुल कितना में, 1 1 2। अब क्रॉस यहाँ से देखिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा,
देखिएगा एलसीएम से अच्छा है कि आप निकाल लीजिए, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। देखिए ना 7 13 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 7 13 मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका गुणनफल ही होगा ना, हो गुणनफल ही होगा, तो तीनों का गुणनफल होगा एलसीएम। तो देख वही चलते कह रहे थे तीनों का, चलिए लिख सकते हैं तीनों का, क्योंकि एलसीएम जब नहीं लिया जाता तो गुना किया जाता है ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, गुणनफल ही एलसीएम होगा। तो तीनों का गुना करते चलिए, देखिएगा 7 गुने 13 गुने 2, 7 गुने 13 गुने 2, 7 गुने 13 गुने 2, 7 से 7 कटेगा, 13 से 13 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो 13 सतह यहाँ 91 हो गया। और यहाँ कितना 6 सतह 42, इसको गुना करेंगे तो टोटल 84 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा 13 चौको 52, 52 दूना 104 हो जाएगा। अच्छा ये पहले का कंटेनर में टोटल लीटर कितना है, 3.5 लीटर है। तो यहाँ क्या होगा, यही चीज आपसे निकालना है, किस अनुपात में मिलाएगा। तब देखिएगा घटाइए, ये कितना हो जाएगा 13 सतह 91 होगा, तो 99 लिखे हुए 13 सतह 91। अब घटेगा देखिएगा 84 है 91, तो यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा, हो 84 यानी 7। अब यहाँ देखिए घटेगा 104 है 91 है, तो 104 6 और 2, देखिए ना ये कितना 104 है, अरे नहीं है 13 चौको 52 दूना 104, तो यानी कि 91 में से 104 में से 91 घटेगा, तो यहाँ घटेगा तो कितना घटेगा 3 घटेगा, और यहाँ 13 आ जाएगा। ठीक है 13 आ जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ घटेगा तो देख लीजिएगा अपना, 91 है तो 91 9 4 13। ठीक है अब इसका वैल्यू हमको पता है कि ये वाला जो वैल्यू होता है इसके सामने वाला, मतलब इसका मतलब अनुपात 7 का जो वैल्यू है यहाँ दिया है कि 3.5 लीटर है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसी से निकालेंगे। तो अनुपात 7 का वैल्यू 3.5 लीटर, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, अनुपात 1 का वैल्यू देखिएगा हो जाएगा 7 5 तो 0.5 लीटर, 0.5 लीटर हो जाएगा। अब जिसका निकालना है इसका निकालना है, इसका तो इसका वैल्यू देखिएगा, इसका वैल्यू सीधे दिया है कि 3.5 के बराबर है, याद रखिएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 है, तो 13 5 65 यानी 6.5 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें कितना मिश्रण मिलाएगा, तो 6.5 लीटर जब मिश्रण इसमें मिलाएगा दूसरिका वाला में 6.5 लीटर वैसा ही मिश्रण मिलाएगा, ऐसा ही 6.5 लीटर मिश्रण जब मिलाएगा ना तो इसके अनुपात में हो जाएगा, उतार लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। 6.5 लीटर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा क्या आगे, चलिए गौर से देखिएगा, इन दोनों के एक जगह है लिखा हुआ है, आप दोनों के एक जगह इन दोनों के बात को समझिएगा, ये वाला बात और ये वाला बात इसमें अंदर है। अब फिर एक अलग से कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा कह रहा है ना क्वेश्चन में कि इस ऐसन वाला, ये वाला तो हम जान रहे हैं कि 3.5 लीटर है, तो ऐसन वाला कितना वहां मिलाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये वाला 6.5 लीटर। बस ऐसा सवाल आएगा तो इसी तरह से बनाना होगा, याद रखिएगा। हाय कुछ नहीं समझना है आपको, क्वेश्चन को कब कैसे पूछता है ये सब आपको पहचानना जरूरी है। देखिएगा एओ का देले है तो इसका नहीं देले है, तो इसका निकालना होगा कि एओ का 3.5 लीटर था, दूसरी का में कितना, आगे देखा जाए। आगे आगे बहुत इजी क्वेश्चन था, समझने के फेर है और कुछ नहीं। चलिए 25 नंबर देखा जाए, कोई दिक्कत, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बराबर करने के लिए, बराबर देखिएगा, हाँ ये वाला सवाल को थोड़ा समझिए, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिएगा। कह रहा है कि बराबर करने के लिए हम तो बता दिए कि पहलिका जो जहाँ कंटेनर था उससे 3.5 लीटर मिला दिए। अब एक और दूसरी का कंटेनर है उससे कितना मिलाना चाहिए, तो उससे कितना मिलाना चाहिए, तो पहलिका का वैल्यू उतना दिया था, दूसरी का 750 आ रहा है, तो उससे उतना मिलाएगा तो पक्का बराबर हो जाएगा। आगे चलिएगा आगे देखा जाए, सवाल को एकदम समझते हुए चलना। 25 कह रहा दो
किस्म, दो किस्म का, दो प्रकार का है, ए और बी चावल जिनका मूल्य 210 है। देखिएगा ए है, एगो बी है, इसका मूल्य कितना है 210 रुपया, यहाँ है 280 रुपये प्रति केजी है, आगे लिखा है, शुरू में नहीं लिखा है प्रति केजी। अभी इसका अनुपात क्या दिया है, मतलब ये 3 है ये 4 है, टोटल मतलब ये 3 केजी, तो 3 केजी कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा, ये 4 केजी कितना हो जाएगा 1120 हो जाएगा। 28 दूना 56, 56 दूना का और 28 चौका 112 होता है, जीरो तो जीरो, मतलब टोटल कुल सीपी कितना हो जाएगा, कुल सीपी कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए यानी 0 हो जाएगा और 3 दू 5 हो जाएगा, 11 6 1750 हो गया। अब क्या कह रहा है, इन दोनों को कह रहा है क्वेश्चन में कि 260 रुपये बेच दिया, मतलब क्या ये टोटल को 3:4 में जो ए और बी था ना, वो ए और बी, तो इसको बेच रहा है, तो टोटल कितना है 7 है, एसपी मतलब बेच रहा है टोटल को, इसको बेच रहा है कैसे, तो 260 रुपये बेच रहा है, यानी कि कितना 0 7 42 14 4 1800, यानी कि टोटल बेचेगा 7 केजी बेचेगा, इस 7 केजी बेचेगा, 1 केजी का दाम है बेच रहा है 260 रुपया में, तो यानी कि टोटल 1820 रुपया होगा। तो लाभ कितना का हो रहा है, यही लाभ कितना का हो रहा है, सवाल है 17, यानी कि इधर 50 अभी 70 रुपया का लाभ होगा। तब रुपया में लाभ पूछा है कि प्रतिशत में, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा सीपी गुण 100। लाभ कितना 70 रुपया, सीपी कितना 1750 गुण 100, तो 1 शून्य से 1 शून्य 7 से 7 दूना का 14 7 5 35, 5 से काटिएगा ये 25 से 25 चौका 100, यानी 4% का लाभ हो रहा है। देख लीजिएगा अच्छा से, उतारिए इसको। ये सवाल में कोई दम नहीं है, ये जानते हैं, आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तो आपको हर हाल में हम कितना में खरीद कर लाए हैं कितना में बेचेंगे, वो दोनों पता रहेगा तभी तो पता चलेगा लाभ होगा कि हानि होगा। तो लाभ पूछ रहा है, तो हम तो ये बात जान गए कि वो कम में खरीद के लाया है, ज़्यादा जरूर बेचा होगा, तो सही में 7 को खरीद के लाया है, और भी पका 1750 में बेच दिया 1820 में। चलिएगा आगे की ओर, 26 को देखा जाए। पच्चीस लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, कितना लीटर दूध और मिला दिया, दूध मिलाने के लिए कह रहा। मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है शुरू में 4:5, कितना और मिला दे कि 16:1 हो जाना चाहिए। दूध मिलाने के लिए कह रहा है ना, पानी सेम होना चाहिए, पानी सेम दिया है तो और अच्छा बात है। तो 4 से हो गया कितना 16, यानी कि मिलाया कितना 4 से 16 हो गया, यानी कि अनुपात में 12 मिलाया, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालिए। कुल कितना है 4 1 5 है, कुल कितना है 5 है, लेकिन रियल में कुल कितना, अनुपात में तो 5 हम जानते हैं कि दिया हुआ है। तो ऐसा लीटर में कितना दिया है कुल 26 का, तो 25 लीटर दिया है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 लीटर, तो 12 मिलाया है, तो 12 का टोटल कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है, अब जिसका निकालना है उसमें गुना कीजिएगा, तो 12 का निकालना था, तो 12 में 5 से गुना किए 60 लीटर। ऑप्शन नंबर 60 में सीम है। चलिएगा आगे देखा 27 को देखा जाए। 27 चलिएगा 27 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। पानी और एसिड के मिश्रण में 2 समान ए और बी कंटेनर में भरा, प्रत्येक कंटेनर में एसिड की सांद्रता, मतलब एगो ए है एगो बी है, तो 2 कंटेनर कह रहा है कि 2 समान कंटेनर में ए और बी भरे गए, तो जिसमें पानी और एसिड है,
तो पानी और एसिड है, लेकिन ई में लगातार क्या कह रहा है, तो पानी की मात्रा क्या होगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो ए में जैसे कह रहा है कि ए पानी की, जैसे कहने का मतलब है बाहर, वाह बहुत अच्छा सवाल दिया है। देखिएगा, दो कंटेन पानी और एसिड के मिश्रण से में दो समान, एगो कंटेनर, एगो ए है एगो बी है, गौर से देखिएगा, एगो है तो इनमें पानी और एसिड दोनों है। तो एक मान लीजिए वाटर है और ए से एसिड है, इसमें भी वाटर है और ए से एसिड, लेकिन सीधे जो दिया है ए और बी में भरे गए हैं, प्रत्येक कंटेनर में एसिड की सांद्रता मतलब दिया हुआ है, प्रत्येक मतलब ए क्रमशः का मतलब पहले का जो बोलेगा ए के बारे में, दूसरी का जो बोलेगा बी के बारे में। तो देखिएगा एसिड वाला दे दिया है कि 25% है, अगला में 35%। तो ये वाला 25% है, अगला में ये वाला 35%। सिर्फ एसिड के बारे में बोला है तो एसिड के सामने लिखेंगे। तो आपसे पूछ रहा है तो दोनों कंटेनरों में पानी का अनुपात क्या होगा। तो कोई भी चीज अपने आप पे 100 होता है, याद रखिएगा। कोई आदमी कहेगा कि 50%, कोई दो गो सामान है जिसमें कहेगा कि 50% पानी है, तो आप कहिएगा कि वो पानी है तो आधा आधा कुछ और होगा कोई डब्बा में, बात समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, देखिएगा तो 25% एसिड है तो 75% यहाँ पानी होगा। पानी निकाल लिए दिमाग से। ये 35 है तो ये कितना होगा, 65% वाटर इसमें होगा। अभी यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ वाटर निकाले। अब देखिएगा तो आपको वाटर दोनों पूछ रहा है, तो वाटर ए में वाटर और बी में वाटर, दोनों का वाटर पूछ रहा है ना। तो वाटर यहाँ 75% है और यहाँ कितना है 65%। प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 5 से काटिएगा 15 और इसको 13, 15:13। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा था, जितना जो रहता है उसको 100 में से घटाकर अगले का मिलता है। तो ये 65 था तो 35 था तो ये 65 हो जाएगा। और ऐसा नहीं समझ में आ रहा, कोई आदमी कहेगा आपसे कि दो गो सामान है जिसमें ये 30% है, दो गो सामान से भरा हुआ है वो कंटेनर, तो इसमें कह देगा 30%, कॉमन सेंस लगाइएगा कि ये वाला 70% होगा। कोई कह देगा कि इसमें 10% है, तो ये वाला कोई कह देगा ना कि 90% है। अब आपकी पक्का समझिएगा। दो गो सामान है, कोई आदमी कहा कि दो गो सामान आलू और प्याज इसमें रखा हुआ है, एगो ये बर्तन है जिसमें आलू और प्याज रखा हुआ है, तो कहेगा कि आधा आलू है, तो आप सीधे कहिए कि वो आधा आलू है तो आधा आधा क्या है, आधा प्याज होगा। तो ये ऐसे समझाइएगा तो समझेंगे। ये आधा के मतलब क्या होता है, आधा कहीं भी लिखा हो तो उसका मतलब होता है प्रतिशत में 50% का वैल्यू। तो ये 50% आलू बोला है तो 50% यहाँ होगा। 100 में से ही 50 घटा लेंगे तो पता चलेगा। तो 50-25% का मतलब इसको आधा कहते हैं, आधा कहते हैं। आगे 28 नंबर, 28 28 को देखा जाए क्या कह रहा है। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के बाहर का अनुपात इतना दिया। सोना, गोल्ड और चांदी, सिल्वर, इससे सिल्वर मतलब एस से सोना मन समझ लीजिएगा। इससे अच्छा है कि इंग्लिश लिखकर हिंदी लिख दे। एस से सोना कहिए, सी से चांदी। इसका अनुपात 17:3 दिया है। अब कह रहा है कि इस मिश्र धातु में चांदी 2.7 ग्राम है। चांदी सिर्फ है, तो चांदी है तो सिर्फ चांदी को देखेंगे। तो चांदी यहाँ कितना है, सिर्फ चांदी कुल कितना है, सिर्फ टोटल नहीं, चांदी कितना है, तो चांदी 3 है, लेकिन दिया कितना 2.7। तो दोनों चांदी है इसीलिए आपस में बराबर होगा। चलिएगा, तो आपसे मिश्र धातु में सोने का वजन कितना है, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 3 से काटिएगा, 29 है, 1 अंक के बाद 0.1 अंक, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू निकालना, जिसका निकालना है उसमें आप गुना कर दीजिए, यही तो रूल है। यानी 0.9 से गुना कीजिए, 17 का 53 से, 1 अंक के बाद 0.5 होता है, 1 अंक के बाद मतलब यहाँ पर चांदी 15.3 है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपना देख लीजिएगा बुक में। 29 नंबर, उनतीस को देखा जाए कह रहा है ना, दो बर्तनों का आयतन बराबर है और जिनमें से, रुक जाइए थोड़ा सा ऐसा करते हैं,
दो बर्तनों का आयतन बराबर है, ठीक है, जिनमें से 1:3 और इतना है। तो और इसमें दूध और पानी रखा गया है, तो इन्हें आपस में मिला दिया जाता है तो अनुपात कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, 2 बर्तन है, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, समझिए बात को। इसमें दिया है दोनों बर्तन बराबर है, मतलब दोनों बर्तन बराबर है, याद रखिएगा। ये दोनों जो बर्तन है ये आपस में ही बराबर है। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ 2 बर्तनों का आयतन कितना दिया है, 2 बर्तनों का आयतन 1:3, मतलब आयतन दिया है, यहाँ 1 दिया है और 3 दिया है पहला बर्तन का, इसका दिया है 2:3 में। ये दूध और पानी रखा गया है, मतलब वही तो करे कि दूध और पानी आगे दिया है, वही तो इसको देना चाहिए। इसमें देखिएगा मिल्क और वाटर का ही रखा जा रहा है, यहाँ मिल्क और वाटर, यहाँ भी मिल्क और वाटर। यहाँ मिल्क रख रहा है पहला में 1:3 और दूसरिका में रख रहा है 2:1। अभी दोनों बर्तनों को एगो तीसरिका बर्तन में मिला दिया जाता है, ऐसे कह रहा है। ऐसा सवाल जब भी आएगा ना, ये दोनों बर्तनों को यहाँ अगर मिला देगा तो इसका मिल्क और वाटर का वैल्यू क्या होगा। ऐसा सवाल जब भी आएगा ना, तो इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या करते हैं, ट्रिक देखिए, ट्रिक। यहाँ टोटल कितना है, यहाँ कुल कितना है, 4 है। यहाँ कुल कितना है, देखिएगा, कुल ऐसे काट रहे हैं 2:3, ये 2:1 न था, तो यहाँ कुल कितना है, 3 है। हमेशा कुल को देखेंगे, हमेशा कुल को। अब ये वाला कुल जाएगा उसमें गुना हो जाता है, बात को समझिएगा, इसलिए हम समझाने में नहीं बढ़ रहा है। ये टोटल कितना, ध्यान दीजिए क्या है, ऐसे समझिएगा। इसमें कथी से गुना, इसमें कथी से, ये टोटल कितना, 3 1 4, तो 4 से इसमें गुना। अब इसमें गुना हमको करना है, तो ये टोटल कितना है, 2 1 3, तो इसमें 3 से गुना, बस यही तो रूल है। अब यहाँ देखिएगा, ये 3 हो गया, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 1 में 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो एगो मेरे को तीसरा बर्तन में रखना है, तो तीसरा बर्तन में रखना है, तो यानी कि तीसरा बर्तन में रखना है ना, तो यहाँ मिल्क और वाटर क्या होगा, तो जोड़ेंगे तो यही जोड़ने में आपको रखना होगा। यहाँ वाला ये मिल्क है, तो इसमें भी यहाँ वाला मिल्क है, तो मिल्क वाला मिल्क एक साथ जोड़ाएगा, तो 3 इधर और 8 उधर, तो टोटल क्या होगा, मिल के एक ही जगह ना रहेगा, और भले उसमें है लेकिन उसमें तो एक ही जगह। और ये वाला लिखाएगा वाटर कितना, यहाँ 9 है, उसमें कितना वाटर, 4, यानी कि 8 3 11 अनुपात 13, 9 4 13 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर नहीं है, कोई बुक में गलत छपा है, 11 30 छपा है, तो 30 को काट कर 11 13 कर दीजिएगा, लेकिन नायका जो बुक लिए होंगे उसमें 11 और 13 दिया ही होगा। चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 13। चलिएगा आगे देखा जाए। 30 नंबर, जब भी बराबर बर्तन वाला आएगा तो कुल का गुना करते हैं उसमें, और उसका वाला इसमें, कुल वाला याद रखिएगा। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए क्या आगे, क्या कह रहा है, ए और बी चावल है, ए और बी चावल जिसका मूल 35 रुपये है और 45 रुपये है मिश्रित किया जाता है। नया औसत मूल इतना हो जाता है, तो ए और बी, अरे औसत का जब भी सवाल आता है तो औसत कहाँ लिखाता है, याद रखिएगा, यहाँ 50, तो औसत क्या कर रहा है, 50 हो जाता है। ए और बी वाला चावल है, यहाँ वाला ए प्रकार का चावल है, यहाँ बी वाला है, तो ए प्रकार वाला कैसे केजी है, ध्यान दीजिएगा, इसका 35 रुपये मूल है, और बी वाला कितना है, 45 रुपये। तो ए पहला वाला पहला बात है, दूसरा वाला दूसरा बात है, औसत वाला या दोनों वाला कॉमन बात है यहाँ लिखा था। अब यहाँ घटा कर देखिए, जो होगा आपका आंसर हो जाएगा क्या, ये घटेगा, 45 में से 5 जाएगा, कोई दिक्कत है, ए 35 है और क्या है, 35 है, 45 और 50 है, तो ए और बी की मात्रा का अनुपात क्या होगा, कोई दिक्कत। देखिएगा, ये घटेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा तो 15 आ जाएगा, तो कटेगा तो 5 कम 5 और 5 15, 1:3 में है। उतारिए इसको जल्दी से, आगे बढ़े, आगे चलिएगा, आगे चलिए, 1:3 होगा, गौर से देख लीजिएगा। देखिएगा, ये हम पुराने बुक लिए हुए हैं, गौर से देखिएगा,
तो पुराने बुक में क्या है कि दे दिया है, पुरानका बुक में यहाँ 45 दिया है तो उसका आंसर इससे हो जाएगा, लेकिन नयका बुक का वो आंसर लगा हुआ देखिएगा 45 के ऊपर क्या लिखा है 65 रखा है, तो नयका बुक जिनका होगा उसका आंसर अलग हो जाएगा नयका बुक का। जैसे कि यहाँ क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 65 लिखाएगा, नयका बुक में दिया है। जो स्क्रीनशॉट लगाए हैं हम नयका बुक का, दोनों बुक खरीदे हुए हैं, लेकिन ये फट गया है तो इसको पुराने बुक से लेकर चलाने आते हैं। क्यों दोनों खरीदे हैं? क्योंकि हमको याद है इसमें इतना ना गलती दिया है, इसलिए उस वहां से देखते हैं कि कौन है ना कहाँ कौन डिजिट सही किया है। मतलब नया जो बुक छपाता है ना तो उसको गलती को छाट कर फिर लिखा जाता है, तो नयका वहां रखे हुए हैं तो गलती को छाट कर लिखा है, तो ये पुरानका है। तो पुरानका देखिएगा मेरे हाथ में सही में है ना, इसमें चाहे जो जो व्यक्ति के पास पुरानका होगा उसमें 45 लिखल है, लेकिन 45 नहीं, यहाँ पर नयका में यहाँ 45, पुरानका में 45, लेकिन नयका में ऐसे कर दिया है। तो यहाँ आप घटाइएगा तो यहाँ भी 15 आ जाएगा और यहाँ भी घटाइएगा तो 15 हो जाएगा, तो 15:15, 1:1। तो 1:1 वाला नयका बुक में ये वाला आंसर होगा, पुरानका बुक में ये वाला आंसर होगा। तो चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट चेंज रहेगा तो क्या बनेगा नहीं। चलिएगा आगे देखा जाए। आप देखिएगा, आप सोच के देखिएगा ये एलिगेशन पर लागू होगा ही नहीं, ऐसे भी गलत है। हम बार बार बोलते हैं कि एलिगेशन में एक रूल होता है, पुरानका बुक में ये वाला जो दिया है गलत है, क्योंकि ये वाला 50 जो है इससे ही बड़ा है और इससे ही बड़ा है, तो ऐसा कभी एलिगेशन नहीं होता है। या तो देखिएगा ये वाला एगो से बड़ा रहेगा तो एगो से छोटा होगा, देखिएगा तो ये वाला आपका सही है, ये वाला बनाइएगा, यही वाला आंसर सही है। देखिएगा 50 इससे छोटा है लेकिन इससे 50 इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, इससे छोटा है। तो यहाँ देखिएगा 50 हटा, इससे भी बड़ा, इससे ही बड़ा, तो एलिगेशन यहाँ लागू करेगा, ये गलती छाप दिया है, 45 की जगह पर 65 होगा। चलिएगा जिनके जिनके पुरानका बुक होगा वो अपना देख लेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। क्या 1:1 ऑप्शन नंबर सी में इस आंसर होगा इसका। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको हेल्प कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए। जो जो विद्यार्थी हमको दिल से चाहते हैं हम उनसे यही उम्मीद रखेंगे कि सिर्फ आपको एक बार 99 रुपया हमको देना है। आप हमको 99 रुपया दीजिएगा तो मैं यहाँ पर हमेशा आपके लिए मेहनत करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।